अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर साइट, ट्रम्प सपोर्ट्स इजराइल। तो देखते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त बयान आया है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया वेट कर रही है कि इजराइल किस तरीके से ईरान पे अटैक करेगा, ईरान के ऑयल को कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है जो आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है इवन इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को सीधा सीधा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इवन जहां पे इनके कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं, इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वरी अबाउट रेस्ट लेटर, इसका जो अंजाम होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बारे में बाद में सोचना। हिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स फर्स्ट। नाउ ट्रंप की जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ट्रंप जो यहां पर कह रहे हैं, इसके पीछे ट्रंप की हिस्ट्री क्या है ईरान को लेकर, और क्यों अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप कह लीजिए लिटरली ये ईरान को नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff. And I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. If they're going to do it, they're going to do it. But we'll find out whatever their plans are. But नाउ इस स्टेटमेंट में आपने ये सुना, ट्रंप ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि बिल्कुल ईरान पे अटैक होगा। क्वेश्चन यही है कि ईरान पर कहां अटैक होने वाला है। क्या इनकी जो ऑयल फील्ड है ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, जिससे बाय द वे ईरान को बिलियंस का नुकसान होगा, या फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाएगा। जो बाइडेन ने अभी तक ये कहा है कि अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करता है तो उस अटैक को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाय द वे यूएस ऑलरेडी इस मामले में काफी अकेला पड़ चुका है। यूके और फ्रांस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। दोनों कह रहे हैं कि ईरान पे किसी भी टाइप की अटैक में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यहां पर ईरान सिर्फ अकेला नहीं होगा। जैसे ही न्यूज आती है कि ईरान पे बड़ा अटैक हुआ है, आई एश्योर यू रशियन मिलिट्री सीधा सीधा ईरान में आ जाएगी, चाइनीज मिलिट्री ईरान में आ सकती है। रशिया और चाइना ईरान को ऑल टुगेदर हारने नहीं देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ऐसा क्या करेगा जिससे इजराइल के स्ट्राइक्स ज्यादा डैमेज ना कर पाए ईरान को, देखिए ईरान और रशिया के बीच में आज के समय बातचीत ये हो रही है कि रशिया टेम्पोरेली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और Su-35 फाइटर जेट ये स्टेशन कर सकता है ईरान में। इसके बारे में आप अगर देखोगे तो अमेरिकन मीडिया काफी लंबे समय से लिख रहा है। ये वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ महीनों पुराना है, मगर यहां पे आप देख पाओगे लिखा है, रशियन वेपन्स हेल्प ईरान हार्डन डिफेंस अगेंस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ऑलरेडी ईरान के पास रशिया का दिया हुआ S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेहरान और बाकी जो ईरान के बड़े शहर हैं वहां पे डिप्लॉय हो जाते हैं, उस केस में देखिए इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक ह्यूज स्ट्राइक करना। इवन जो F-35 फाइटर जेट है इजराइल के पास, वो भी शायद यूज ना करे, क्योंकि अभी तक ये बात प्रॉपरली टेस्टेड है नहीं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस मेड F-35 फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जो बाइडन ये बात अच्छे से समझते हैं और इसलिए बाइडन ने यह भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये कह रहे थे कि अगर जो ईरान का ऑयल है वहां पे अटैक करना है तो उस केस में यूएस सपोर्ट करेगा इजराइल का। अब बाइडन ने वहां से भी थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर ले लिया है। ये कह रहे हैं कि ईरान की शायद जो ऑयल फील्ड्स हैं उसको भी हम अटैक ना करें और जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हम ढूंढते हैं। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडेन की जो अप्रोच है इस सब में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रंप की तो ऐसी स्टेटमेंट होती ही है, ये काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, नहीं,
डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति थी ना ईरान को लेकर, आप अगर बाइडन से कंपेयर करो तो 2016-17 के आसपास ट्रंप ने काफी ठीक काम किया था। ये कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान चुके हैं। देखिए, जब ट्रंप पावर में आए थे तब इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे ईरान पर। बाइडन ने उनमें से बहुत सारे सैंक्शंस पावर में आने के बाद हटा दिए थे। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल 2021 का है, जो बाइडन ने विड्रॉ कर लिए डोनाल्ड ट्रंप की रिस्टोरेशन यूएन सैंक्शंस की। जी हां, यूनाइटेड नेशंस के कहने के बाद यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए थे ईरान पर। ये काफी हद तक लेजिटिमेट थे। एज एन इंडियन मैं कहूंगा कि यूएन जब कहता है कि सैंक्शंस इंपोज करने चाहिए तो इंडिया भी मानता है कि वो सैंक्शंस ठीक है। ट्रंप ने ये सैंक्शंस ईरान पे लगा दिए थे 2018 में। बाइडन ने पावर संभालते ही पहला काम ये किया, ये सैंक्शंस हटा दिए। और इसलिए आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार जो बाइडन की आलोचना करी है और ये कहा है कि बाइडन एक दिशाहीन पॉलिसी अपना रहे हैं ईरान को लेकर। ईरान क्या कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, इसके बारे में बाइडन को कोई आइडिया है नहीं। और आज के समय जो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो रखी है, मैं यहाँ पर यह कहूंगा, चाहे ट्रंप की जो आप अगर वाणी सुनो, जो इनके शब्द होते हैं, लगता नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इनको लैंग्वेज आती है। काफी बार कंट्रीज के नाम भी इधर उधर ये कर देंगे, बट जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ईरान, ये काफी हद तक करेक्ट है, आप कह सकते हैं। जो ट्रंप की पॉलिसी थी 2018-19 के आसपास तक, बाइडन धीरे धीरे उसी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। और यह बात मैं आपको बता दूं, अमेरिकन जनता भी नोट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मामले में बिल्कुल ठीक थे। जब ट्रंप पावर में थे, ईरान काफी हद तक कंट्रोल में था। मगर अब अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में देखिए लार्ज स्केल वॉर का पता नहीं, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इमिनेंट है। रीजन मैं आपको ये बता दूं, इजराइल देखिए ये अटैक टाल नहीं सकता। इजराइल डेफिनेटली ईरान को इस बार हिट करेगा। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि 7 अक्टूबर की जो एनिवर्सरी है ये भी पास आ रही है। आज 5 अक्टूबर है, 6-7 आने वाले 2 दिन में मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इजराइल अटैक कर सकता है ईरान को इन विच एवर वे पॉसिबल। वो अटैक कैसा होगा और ईरान उसके रिस्पॉन्स में क्या कहेगा, ये देखना होगा। बट आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखो तो 7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास के मिलिटेंट्स ने 1200 इजरायली नागरिकों को मार दिया था और कई जो इंटरनेशनल फॉरेनर्स वहां पे थे उन्हें भी मारा था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा, देखिए 7 अक्टूबर से पहले तक का हमको वेट करना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली कोई बड़ी बात नहीं है, आज रात, कल या 7 अक्टूबर के आसपास हमें एक बड़ी न्यूज देखने को मिले और उस केस में देखना होगा कि इजराइल क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा कि सीधा सीधा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनको टारगेट करो, या फिर बाइडन की बात सुनेगा जहां पर बाइडन अब ये भी कह रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स छोड़ो, अब ऑयल को भी अटैक मत कर देना। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि क्लाउडिया शेनबॉम, ये नाम आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको बताना है कि हाल ही में ये किस कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। काफी न्यूज में है ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, मेक्सिको, स्पेन या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट PCS एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। और याद रखिएगा स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई। ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर UPSC और UPPCS जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से
May the gods watch over you. वीडियो खत्म हो गई। वो बोलता था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है बहुत नेक इंसान है, बहुत बहुत सुलझे हुए और शराफत खान है, जंगों के बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं। उसकी नीति जो है वो बिल्कुल शांत स्वभाव गाय तारिक भाई लिया बयान मेरी उसका। बात सुनो। पेंटागन या सीए जैसे मैं अगर बात करूं, सारी प्लानिंग होती इनको, या ये जो सियासतदान होते हैं इनको सिंपैथी या इनको चाहिए होते हैं कि ठीक है इलेक्शन आ रहा है तो आप कोई ना कोई अपना ना ग्राउंड फॉल बना रहे हैं। जैसे हमारे सियासतदान के शुरू हो जाते हैं, इलेक्शन नजदीक है तो उसने अपनी आवाम की हमदर्दी हासिल करने वो हासिल करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही है। बाकी करना तो सीआईए ने या एजेंसी जो उनकी मर्जी वो बाइडेन ने करेंगे। इस मामले में भाई साहब बाइडेन- ये जो बयान दिया है ना कि ना तो भाई साहब न्यूक्लियर वेपन पर अटैक उसने बहुत ऑयल फॉर नदी पे भी रोक दिया। हाँ भाई पूरा खित्ता इससे हमारा उजड़ेगा, उसके असरात अच्छा चाहे अमेरिका दूर बैठा हुआ एक बात मैं कह दूं, अगर इधर न्यूक्लियर वेपन्स पे हमला करता क्या उस पे इस्लात नहीं होगा? पूरी दुनिया पे इस्लात होगा। होंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उसने सबसे और ज्यादा एक- हमारा और खित्ता भाई जब इसमें न्यूक्लियर पे होगा। अटैक करेंगे तो सामने वाला खामोश थोड़ी रहेंगे। वो भी करेंगे कुछ बात रशिया भी नहीं। इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना वो भी बता तो रहे हैं। चाइना तो नहीं होगा लेकिन रशिया पक्का हो गया, वो तो ऑलरेडी यूं ही समझो कि इन्वॉल्व हो हो चुका है। और वो उसने फाइटर जेट और मिसाइल भी भेजी। जापान था वो। मे बी चाइना भी अंदर मदद कर रहा है। कर रहा है अंदरों अंदर ही तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहा होगा। इसराइल ने आ रहा। और बहुत सी चीजें होती है, इक्विपमेंट और होती है, जब- पैसा भी सारा कुछ होता यूके है। और फ्रांस ने भी बोल दिया भाई कि हम जो है अगर आप ईरान पे अटैक करोगे तो भाई हम पीछे हट गए। इस मामले में अमेरिका भी अकेला हो गया। तो ऐसा ही है कि जब जैसे जैसे आगे आग मजीद बढ़ती जाती है, कई लोग जो है भाई अपना यूरोप झाड़ में- हमेशा हट रहे हैं पीछे। यूरोप में इस टाइम फ्रांस की तोती बोलती है, ऐसा समझ इंटरनेशनल इनके साथ ये जो जंगों में जूझ कर उन्होंने क्या कमा दिया, रिसेशन में ही गए हैं। हाँ सही बात, जर्मनी रिसेशन में गया, उनका क्या भला हुआ चौथी है? बड़ी कुछ इकॉनमी भी ना। रशिया यूक्रेन की बाहर में। यूरोप का सबसे इतना बड़ा रिसर्च लाभ आगे है। एक चीज है, आपसे एक सवाल है, जितनी भी ये जंगें या पड़ी या कुछ भी है, इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला? निकलेगा भी नहीं। आम ही तबाही का है। ये जो निजाम चल रहा है ना, पहले भाई साहब 5 साल 6 साल जो है ना बड़े सुकून से थे, कहीं पर कोई जंग वाला माहौल नहीं था। लेकिन अब जो निजाम चल रहा, मैं भी सोच रहा था कि भाई साहब पुराना दौर था और लोग जो बेवकूफ होते थे जो ऐसे ही लड़ पड़ते थे। अब जो है अवाम सुलझ गई है, उनका जो मेन मिशन है भाई साहब है इकॉनमी। लेकिन यहाँ पे जो निजाम चल रहा है ना, अमेरिका ने कहा भाई मेरी असला बनाने वाली फैक्ट्रियां ठंडी हो गई हैं, कुछ गर्मा गर्म करो। कोई तो ऐसा भाई, निकलना चाहिए। आप मानो या मानो पूरे वर्ल्ड पे एक ही लफ्ज है इकॉनमी। हर कोई अपने आप को सेव कर रहा है, अपनी बैटिंग करके कहता है कि मैं सेंचुरी कर मैं खेलूं। लेकिन जिनके गले में ये पड़ जाती है शक्तियां भाई साहब उनको- जानते हैं, फिर इजराइल में दम है, ये चीज आप लेकिन ईरान में भी तो दम निकल भी जाएगा एकदम। ईरान की तो दम एक आप दम- ईरान में दम नहीं, ईरान के मजबूर भी बोल सकते हैं। भाई उनके अंदर दाखिल होकर लीडरों को मारा गया, वो मजबूर हो देखो, तो ठीक है, आप मजबूरी कह रहे हैं, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं उनकी हिम्मत जो है या वो सामने से फेस कर रहे हैं, ये दम वाली बात है भाई। उनमें भी दम है जो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया है। बाकी- तारक भाई की बात से ना यहाँ पर मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। सुपर पावर एक कंट्री के साथ खड़ा है, उसको कह रहा है कि दम है उसमें, और एक कंट्री जो सालों से सैंक्शन में है, ये कोई तो है। दुनिया के साथ ताल्लुकात नहीं है, या सुपर वो पावर उसी के साथ खड़ा है। सुपर पावर को टक्कर दे रहा है, तो उसमें कह रहा है कि दम नहीं। दम नहीं नहीं है है दम। तो फिर अटैक इतना बड़ा कैसे कर दिया? दम ये बोले मजबूरी है नाक बचाने के लिए। नाक बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए से किया तो है ना। और गाजा में 50,000 वो बच्चे किया मर गए, तो है ना। उस वक्त खुल के सामने आ जाता। बाकी मुस्लिम कौन से सामने आए? नहीं वो ठीक है, 50,000 उस समय फिर भी आए। खुल के फिर भी नहीं आया। हम आए, एम्बेसी पे अटैक हुआ, फिर इसने attack भाई किया। हम अच्छा आए। यूक्रेन के पीछे भी अमेरिका है, दम में उसमें अमेरिका पीछे इतना बड़ा धमाका नहीं, इस तरह मैं ईरान को इसलिए किया तो बता रहे मेरी बात सुनो भाई, नहीं तारिक भाई, किया उसने। दम है ही तो तारिक लगता है। भाई, क्या वो लड़ रहा है?
अपनी सारी कौम को उसने खत्म करवा दिया। वो पोलैंड वोलैंड आगे आगे भाग दिए है, कंट्री खाली होकर पड़ी, यूक्रेन की तबाही मच गई है। तबाही मच गई। कोई अटैक किया मुझे बता, क्या इतना उसने क्या नुकसान किया है? उसने रशिया का एरिया कब्जा लिया है। कुछ भी नहीं कब्जा लिया, वो अमेरिका की वजह से सारा कुछ है। अमेरिका की वजह से ही तो लड़ सारा कुछ अमेरिका उसको दे रहा है, फिर भी लड़ तो नहीं पा रहा। अमेरिका की फौज नहीं, यूक्रेन की लड़ रही है। मैं किधर यूक्रेन की लड़ रही है? लो एरिया उसने वो कब्जा सारा लिया है। एक मिनट, ईरान को इसलिए अप्रिशिएट कर दूं, मैं नहीं, अब ठीक है इजराइल ताकतवर होगा, अमेरिका भी ताकतवर होगा, लेकिन बाकी कौन सी मुस्लिम कंट्री डायरेक्ट आके उसने इजराइल के बाद कोई साथ ये नहीं, भी- कोई भी साथ नहीं में है। ईरान को कोई ना कोई ठोस वजह तो चाहिए थी इजराइल पर हमला करने की। बिल्कुल ऐसे अल्लाह वजह तो बात ही नहीं, दो लीडर मारे गए हैं, उनकी वजह पर बन गई। हमला किया तो भाई साहब उनके पास ठोस बदल वजह बन गई। जो बाइडेन का एक ना अच्छा बयान था। हाँ तो जो तुम लोग इधर बैठ के यूट्यूब पर कहता है मैंने गाजा के लिए वो कोई नहीं पाकिस्तान करे ये हो भाई जाएगा, साहब। पाकिस्तान वो कर दे। अब पाकिस्तान को तो डायरेक्ट किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। हाँ तो फिर पाकिस्तान involve कैसे तो होगा? इन्वॉल्व हुआ तो नहीं है ना। होगा भी नहीं। हाँ, तो यही बात है ना भाई। लेकिन जो ये बाइडेन तो पहले पता है। बाइडेन का अच्छा बयान था कि ये न्यूक्लियर या इन चीजों की तरफ इजराइल को नहीं आना चाहिए, पूरी दुनिया और जहाँ जैसे तक भाई सकती है। मेरी तो बुद्धि कह रही है ना, हम मुझे यही लगता है कि जो ईरान ने अटैक किया ना, इसने न्यूक्लियर बना ली। ये बनाया कोई आके दिखा रहा हाँ, है। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी रात ये भी का सिक्का कमेंट बना तक दिया। मिलते नहीं, और एक साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।